हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो ये 11th वीडियो है हमारा असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं 1000 एमसीक्यू का, जो असम रिलेटेड टॉपिक है उसका। तो देखिए, ये 11th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 10 वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जो असम जीके का सेक्शन है उसमें जाके आप 10 वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वाला देखिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 162 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट टी गार्डन इन असम। तो सीधे सीधे पूछ रहा है कि असम का सबसे बड़ा टी गार्डन, चाय बागान कौन सा है। देखिए, ये जो चाय बागान है ना, मोनाबारी टी गार्डन, ये है असम का लार्जेस्ट टी गार्डन। ये असम का ही नहीं, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट टी गार्डन लार्जेस्ट है। ठीक है, एशिया में सबसे लार्जेस्ट टी गार्डन है मोनाबारी टी गार्डन। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है असम के, तो ये आपको याद रखना है कि ये विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में, विश्वनाथ जो डिस्ट्रिक्ट है ना हमारा, उसमें है। ठीक है, तो अभी सिर्फ देखिए नाम ही याद रखिए, मोनाबारी टी गार्डन और विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। ये एशिया लार्जेस्ट टी गार्डन है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ मेहरगढ़ वाज फॉट बिटवीन। देखिए, बैटल ऑफ मेहरगढ़ फॉट कब हुआ? फॉट हुआ, लड़ाई हुआ ये 26 ऑफ अप्रैल 1824 में। जो यानबू ट्रीटी हुआ था, कब हुआ था? 1826 में हुआ था। पहले के वीडियोस में मैंने बताया है। तो उससे 2 साल पहले क्या हुआ? आपका मेहरगढ़ का लड़ाई हुआ। ठीक है, तो किसके किसके बीच हुआ ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसके किसके बीच हुआ। तो देखिए, बर्मिस किंग और जो है चंद्रकांत सिंह अहोम के तरफ से, इनके बीच हुआ। चंद्रकांत सिंह और बर्मिस किंग, इनके बीच हुआ। तो बर्मा और चंद्रकांत सिंह के बीच में हुआ। ये याद रखिएगा, मेहरगढ़ का युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1824 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं। क्वेश्चन है द बायोग्राफी स्मृति तीर्थो इज रिटेन ऑन द लाइफ ऑफ। तो पूछ रहा है कि जो स्मृति तीर्थो जो बायोग्राफी है वो, देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है ना, जो खुद वो इंसान अपने बारे में लिखता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब कोई और लिखा उसके बारे में। तो बोल रहा है कि स्मृति तीर्थो जो बायोग्राफी है वो किसके लाइफ के ऊपर है, मतलब किसके लाइफ के ऊपर लिखा गया है। तो वो लिखा गया है नवीन चंद्र बरदलोई के लाइफ के ऊपर। किसके ऊपर? नवीन चंद्र बरदलोई के ऊपर। मतलब स्मृति तीर्थो किसका वर्णन है? उसमें नवीन चंद्र बरदलोई के लाइफ का वर्णन है। और देखिए, ये लिखा कौन? तो इन्हीं का डॉटर, जिनका नाम है नलिनी बाला देवी, उन्होंने ये लिखा था 1948 में। तो ये याद रखिएगा कि लिखा किसने है? स्मृति तीर्थो। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ दो ही क्वेश्चन हो जाता है, दो ही क्वेश्चन जो आया भी है। स्मृति तीर्थो लिखा किसने है? नलिनी बाला देवी ने लिखा है। स्मृति तीर्थो किसका बायोग्राफी है? वो है नवीन चंद्र बरदलोई का बायोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 पे आते हैं। क्वेश्चन है द रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन असम लोकेटेड इन। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट असम में कहाँ है। सबको पता है जोरहाट में। और जोरहाट क्या है? असम का पहला तंबाकू फ्री डिस्ट्रिक्ट है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, और नहीं कराया हो तो आप देख लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। अभी जान के चलिए कि जोरहाट में क्या है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और जोरहाट है पहला आसाम का डिस्ट्रिक्ट जो तंबाकू फ्री घोषित हुआ। देखिए द लार्जेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन आसाम एरिया वाइज। तो पूछ रहा है कि असम में एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, तो असम में एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, इसका बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 10,434 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है कार्बी आंगलोंग। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है असम का। तो देखिए, आपको एडीआरई के बारे में एक बार और इंफॉर्मेशन दे दूं कि असम रिलेटेड टॉपिक तो मैं करा ही रहा हूँ। और हमारे चैनल पे आपको जो सोशल साइंस है, जिसमें आपका सिविक्स, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री का, तो ये सब क्वेश्चन आपको, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये भी मिल जाएगा आपको। जनरल साइंस का भी मिल जाएगा, जनरल साइंस का भी मैंने बना के रखा हुआ है। और रहा बात आपका, देखिए जैसे कि एचएस में आपको इंग्लिश है,
35 क्वेश्चंस और 25 शायद आपका डिग्री लेवल पे है एडीआरई में। तो क्या है कि इसके लिए इंग्लिश के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट दूंगा जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, और कुछ कुछ जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नरेशन का थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश के लिए आपको यही चैनल में हो जाएगा, बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 पे आते हैं। क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो सीधे सीधे पूछा है नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि नामेरी जो नेशनल पार्क है वो कब बना था, ठीक है। तो नामेरी नेशनल पार्क था 1999, ये याद रखिएगा, 1999 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 168। तो क्वेश्चन क्या है कि द कॉइन यूज्ड ड्यूरिंग अहोम रीजन वाज नोन एज। तो बोल रहा है कि अहोम किंगडम, जब असम में अहोम किंगडम का राज था, तो जो कॉइन, जो मुद्रा यूज करते थे अहोम राजा, वो मतलब अहोम के किंगडम में, तो उसका नाम क्या था, ठीक है। तो उसका नाम था टोका, उसका नाम था टोका, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि नारायणी किसका मुद्रा था, किस किंगडम में नारायणी नाम से मुद्रा चलाया जाता था, ठीक है, नारायणी, ठीक है। मैंने बताया पहले, देख लीजिएगा आप, और ऑप्शन में, ऑप्शन बोलता हूँ, कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ मुस्लिम टेलर हु बिकम अ डिसाइपल ऑफ शंकर देवा एट कुछ बिहार। तो बोल रहा है कि एक मुस्लिम टेलर थे जो बाद में चल के जो अनुयायी बने हमारे श्रीमंत शंकर देव के कुछ बिहार में, उनका नाम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? चांद साई, चांद साई। देखिए क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब याद रखिएगा। और इस बार तो कंपटीशन भी टफ है, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट डालना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं। हु इज द फर्स्ट एसामीज वुमेन टू विन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इन स्पोर्ट्स। तो देखिए इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला जो है वो आसाम का पूछा जा रहा है। तो महिला का नाम पूछा जा रहा है, उनका नाम है अंकुशिता बोरो, अंकुशिता बोरो। इन्होंने 2017 में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। देखिए पहला गोल्ड मेडल तो इस इनको मिला है, महिला है जो, तो ऐसा पूछ सकता है ना कि अंकुशिता बोरो जो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अंकुशिता बोरो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 171 पे आते हैं। क्वेश्चन है हु वाज द पैट्रन किंग ऑफ माधव कांडाली। तो माधव कांडाली से पहला बात आपको याद क्या रखना है, ये माधव कांडाली को नाम तो पता ही होगा आपको, फेमस पोएट हैं और राइटर हैं असम हिस्ट्री में। तो माधव कांडाली से याद क्या रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रामायणा है ना, रामायणा जो जो हमारा रामायण ग्रंथ है, उसका एसामीज में पहला आदमी जो ट्रांसलेट किया था वो है माधव कांडाली, ठीक है। इसीलिए इतना फेमस है कि एसामीज में ट्रांसलेट किया है इन्होंने, किसको? रामायण को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आया जाता है नेक्स्ट, क्या है ये क्वेश्चन कि यहाँ पूछ रहा है कि माधव कांडाली के पैट्रन किंग कौन है, किनके समय में माधव कांडाली राजा थे। तो ये थे महामाणिक्य, किंग महामाणिक्य। क्या नाम था इनका? महामाणिक्य, बराह किंग महामाणिक्य कहा जाता है इनको। मतलब ये जो है 14th सेंचुरी में थे। ये सब उतना जानना नहीं है आपको, सिर्फ याद रखिए महामाणिक्य के समय माधव कांडाली थे। माधव कांडाली क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने रामायण का एसामीज में ट्रांसलेट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट वाज प्रीवियसली नोन एज बेंगमारा एंड चांगमाई पथार। तो बेंगमारा चांगमाई पथार किस डिस्ट्रिक्ट को पहले इसका नाम था, किस डिस्ट्रिक्ट का अभी जो नाम बता है ये, जो पहले बेंगमारा के नाम से जाना जाता था। तो आंसर हो जाएगा हमारा तिनसुकिया। देखिए तिनसुकिया, ये बेंगमारा जो था ना, ये कैपिटल था किसका? मटक किंग का, मटक किंगडम का, मटक किंगडम का। तो मटक किंगडम का कैपिटल था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मटक किंगडम का कैपिटल क्या था, तो बेंगमारा था। तो ठीक है, और मटक किंगडम का पहला किंग कौन है?
पहला किंग का नाम अगर पूछ देता है तो नाम है आपका स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह, स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 पे आते हैं। क्वेश्चन है हु वाज फर्स्ट स्टार्टेड द लैंड सर्विंग सिस्टम इन असम। तो पहला जो अहम किंग का बारे में पूछ रहा है, जो किंग का बारे में पूछ रहा है कि लैंड सर्विंग सिस्टम स्टार्ट किया असम में उन्होंने। तो आंसर होगा गदाधर सिंह। गदाधर सिंह, क्या नाम है वह? गदाधर सिंह। और गदाधर सिंह का देखिए अहम नाम का और हिंदू नाम जो दोनों का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको मतलब याद करने में सुविधा हो। अभी जान के चलिए कि इनका अहम नाम क्या था। सुपातफा, SUPATPHA, सुपातफा। ठीक है, तो गदाधर सिंह पहले किंग थे जिन्होंने लैंड सर्विंग सिस्टम स्टार्ट किया असम में, और इनका अहम नाम अभी हमने बताया क्या था, सुपातफा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आई इन द फेस्टिवल नेम अली आई लिगांग। देखिए अली आई लिगांग फेस्टिवल है, ये हमारा असम में मिसिंग ट्राइब जो है ये इनके द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो कभी कभी पूछ देता है कि अली आई लिगांग फेस्टिवल जो है किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है असम में, तो ये आंसर होगा हमारा मिसिंग ट्राइब। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि आई का मीनिंग क्या है फेस्टिवल में। ठीक है, अली आई लिगांग जो है इसमें आई का मीनिंग क्या है, तो आई का मीनिंग होता है फ्रूट, फल। ठीक है, फ्रूट, याद रखिएगा आई का मीनिंग फ्रूट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हिच विलेज ऑफ नलबारी डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो मेंशन्ड इन द कौटिल्यज अर्थशास्त्र फॉर सिल्क। देखिए सिल्क के लिए अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र जिस अर्थशास्त्र से याद रखिए, अर्थशास्त्र लिखा किसने है, कौटिल्य, जो चाणक्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो बोल रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था उसमें हमारे असम के नलबारी डिस्ट्रिक्ट के किस विलेज का उल्लेख किया है जो सिल्क के लिए। ठीक है, तो ये है सोनकुरिया विलेज ऑफ नलबारी। क्या नाम है, सोनकुरिया विलेज ऑफ नलबारी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 पे आते हैं। द रूपसी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, तो असम के किस जिला में पूछ रहा है कि रूपसी एयरपोर्ट। देखिए रूपसी एयरपोर्ट जो है उड़ान स्कीम के तहत बनाया गया है, उड़े देश के आम नागरिक, जो सेंट्रल का स्कीम है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये है धुबरी में, याद रखिएगा धुबरी में रूपसी एयरपोर्ट हाल ही में उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन नंबर 177 पे आते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ सत्रास। देखिए सत्र भूमि किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो बरपेटा को कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ सत्रास। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 178 पे आते हैं। विच सिटी was the capital of मटक किंगडम। तो मटक किंगडम का कैपिटल कौन सा था, बैंगमारा। बैंगमारा कैपिटल था। ठीक है, बैंगमारा कैपिटल था। तो अभी बैंगमारा का नाम क्या है, अभी थोड़ा देर पहले ही हमने बताया है कि तिनसुकिया के नाम जो करंट नेम है बैंगमारा का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 179 पे आते हैं। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट असमीज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो कौन थे जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट, पहला असमीज कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, तो तरुण सैकिया जो है पहला असमीज थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। क्वेश्चन 180 पे आते हैं। क्वेश्चन है द लाचित बोरफुकन मैदान इज लोकेटेड। तो मैदान क्या होता था, मैदान है जो अहोम किंग और क्वीन जो थे अहोम के टाइम पे, उनका बोरियल जो था तो वो मैदान के नाम से, जो जहाँ पे कब्र होता है। तो उसी तरह से लाचित बोरफुकन का कब्र कहाँ लोकेटेड है, ये आपसे पूछा है, तो जोरहाट में है, जोरहाट में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 पे आते हैं। क्वेश्चन है विच सिख गुरु बिल्ड द फेमस गुरुद्वारा इन धुबरी। देखिए काफी बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है आपसे कि क्या कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने धुबरी का फेमस गुरुद्वारा को बनवाया था, तो गुरु तेग बहादुर थे। कमेंट बताइएगा गुरु तेग बहादुर सिख के कितने नंबर के गुरु थे। ठीक है, चलिए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे रेगुलर वीडियोस आते रहेगा। और एडीआरई में होपफुली आपका एग्जाम से पहले मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, असम रिलेटेड टॉपिक, इंग्लिश, और देख रहा हूँ अगर समय मिलेगा तो मैथ्स भी करा दूंगा। चलिए थैंक यू फॉर टुडे, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुटाइकी।